26 नवंबर को निहत्ती अवाम पर गोलियां चलाने के पीछे आसिम मुनीर है। मैं आज फिर वादे कर रहा हूं कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह गिरोह पूरा निजाम हथिया चुका है। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर को ताकीद करता हूं कि भरपूर तरीके से तहरीक चलाएं। तहरीक का मकसद इंसाफ का निजाम, कानून की बालादस्ती और आईन का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अगर हमने सड़कों पर आवाज ना उठाई तो यह कब्जा ग्रुप पार्लिमानी पार्टी को भी आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर देगा। मैं खड़ा हूं तो आपको भी खड़ा होना होगा। यह इमरान खान साहब के स्टेटमेंट का एक हिस्सा है। जरा दूसरा हिस्सा भी सुन लीजिए, जो आखिरी पैराग्राफ उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इमरान खान साहब के वहां शाया किया गया। हमारी जद्दोजहद हमारा हक है, क्योंकि पाकिस्तान की 80% अवाम मेरे साथ है। मैं जानता हूं कि धांधली का 90% अमल पोलिंग के बाद से लेकर नताइज के दरमियान हुआ है। मैंने 2 साल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए कोशिश की है। अगर 8 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो गेम वहीं खत्म हो जाती। आज भी कहता हूं, अगर इंतखाबात में शफाफियत चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निजाम लाया जाए, धांधली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में जब सुनवाई हो रही थी केस की, तो तब यह बातचीत की है। यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो आदमी कितनी मजबूती से कहां खड़ा है। देखिए, एक बात आप सबको माननी पड़ेगी कि अगर अवामी दबाव इमरान खान साहब कायम करने में नाकाम रहे ना, तो ये वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसमें आसिम मुनीर साहब सरबराही कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब को 1000 साल तक बाहर नहीं आने देंगे। जितने इन्होंने इमरान खान साहब पे मुकदमे कर छोड़े हैं, वो 200-300 मुकदमे हैं। ये एक मुकदमे में 100 साल 2-2 3-3 साल भी सजा देंगे ना, तो इमरान खान साहब को 1000 साल अंदर रख सकते हैं, या 1000 साल की सजाएं ये करवा सकते हैं। जितने भी मुकदमे इमरान खान साहब के ऊपर किए गए हैं, 26वीं आईनी तरमीम से पहले मुझे भी और पाकिस्तानियों को भी कुछ उम्मीद थी इस निजाम के अंदर कि इंसाफ मिलने की सूरत में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। अब वो उम्मीद तो होगी 0-0, उम्मीद तो होगी खत्म कि इमरान खान साहब इंसाफ मिलने की सूरत में या अदालतों से इंसाफ मिलने में बाहर आएंगे। अब जब वो उम्मीद खत्म हो गई तो बाकी क्या रह गया? सिर्फ अवाम की ताकत। जब अवाम खड़ी होगी तब इमरान खान बाहर आएगा। जब अवाम एस्टेब्लिशमेंट को नकेल डालेगी और उनको उनकी आईनी हदूद के अंदर वापस धकेल देगी, तब इमरान खान बाहर आएगा और तब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो जाएगा। सबसे बड़ा टास्क पाकिस्तानियों के सामने एक ही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी 25 करोड़ लोग हैं, हल्का सा ऐसे करके झटका लगाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तानी फैसला करें और फैसला करके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को देंगे ना। एमक्यूएम को शिकवा किससे है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। नून लीग को आजकल वो गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी अपनी तबाही के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार कहते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो जुल्फिकार जी भुट्टो के कत्ल से लेकर बेनजीर भुट्टो की शहादत तक, और आज तक वो ये कहती है कि जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया जो किया। बादशाह खान से लेकर आज तक एएनपी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सारे मसाइल का जिम्मेदार समझती है। ये सिर्फ मौलवियों की थोड़ी बहुत जमातें अगर आप बीच में से निकाल दें तो बाकी सारे तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। जितनी अवामी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में बड़ी, पीटीआई समेत, ये सारे तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अंदर से तो इनके अंदर ये सोच है कि इन्होंने हमें तबाह किया, यहां तक पहुंचा दिया है। आज सियासतदान की पाकिस्तान में इज्जत कोई नहीं है, सिर्फ एक ही इदारा है जो डंडे के साथ पूरे मुल्क को चला रहा है। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसको अवाम एक दफा फैसला करे और इसको दीवार के साथ लगा के इसकी आईनी हुदूद में भेज दे, तो याद रखिएगा पाकिस्तान चल जाएगा, फिर इमरान खान भी छूट जाएगा, वरना नहीं। और इस वक्त मैं आपको बताता हूं अभी क्या हो रहा है। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। मेरे सोर्स ने मुझे जो इंफॉर्मेशन दी उसके मुताबिक ये धड़ाधड़ उसके अंदर चीजें तब्दील कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मामलात जो माजी में फौज के पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं रहे, या एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त कहीं पे किसी जगह पे कोई नरम थी, तो वो पूरी गिरफ्त में लेने के लिए एक शिकंजा कसा जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से। जो एक कानूनी दिमाग है उन्हें बिठाया गया है। हुकूमत को इसकी अली बे का भी नहीं पता, ना नवाज शरीफ को पता है, ना जरदारी को पता है, ना बिलावल मरियम, कोई नहीं। शहबाज शरीफ तो वैसे ही नहीं बेचारा, ये इनको पता ही कुछ नहीं है कि 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट कहां तैयार हो रहा है और उस ड्राफ्ट के अंदर कौन सी नई चीजें शामिल हो रही हैं, कौन कौन से आइन और कानून की धज्जियां उसके अंदर उड़ा दी जाएंगी, कौन कौन सी चीजें तब्दील कर दी जाएंगी 27वीं आईनी तरमीम में। ये इनको कुछ पता नहीं है। इन्हें लाकर ड्राफ्ट दिया जाएगा और देखा जाएगा जनाब ये ड्राफ्ट है,
इसको आप 27वीं आईनी तरमीम में ये कर दें, पास करवा दें। तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो मार्शल लॉ प्लस हो जाएगा इस मुल्क में। बल्कि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि ये फील्ड मार्शल से इसको मंसूब करते हैं कि ये आसिम लॉ है पाकिस्तान में, ये कोई मार्शल लॉ भी नहीं है, ये उससे भी आगे मार्शल लॉ प्लस की कोई चीज है। अब नाज़रीन, मईशत पर कुछ झूठ बोले गए हैं पाकिस्तान में, इसको जरा आज क्लियर कर देते हैं। मैं ये चीज आपके सामने रखने लगा हूं और ये आदादो शुमार जो है ये सरकारी है, लेकिन जो चीजें अब मैं आपको बताऊंगा, जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान ना दिवालिया हुआ ना होने जा रहा है, देखिए पाकिस्तान जो है वो इसके दिवालिया होने की खबरें आई 2023 में, 2022 में ऐसा सच नहीं थी। 2023 में पाकिस्तान के दिवालिया होने की खबरें ज्यादा आई जब हुकूमत थी शहबाज शरीफ की और आर्मी चीफ बन गए थे आसिम मुनीर साहब। तो फिर पाकिस्तान के दिवालिया होने की खबरें आई और ये खबरें सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने बताई। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो नहीं रहा बल्कि दिवालिया हो चुका है। पूरी इन्होंने कोशिश की कि ये दिवालियापन इमरान खान साहब के खाते में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाद है, उसने मदद की और इनके अपने अंदर से गवाहियां आना शुरू हो गई सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक कि इमरान खान के दौर में जो कौमी खजाने के अंदर पैसा पड़ा हुआ था वो पाकिस्तान का पैसा था और वो पाकिस्तान के पास लगभग 16 अरब डॉलर पाकिस्तान के अपने रिजर्व के अंदर पड़े हुए थे और उस दौर में किसी किस्म का कोई पाकिस्तान डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा था। रेमिटेंसेस लगातार बढ़ रही थी, आईटी सेक्टर में पाकिस्तान आगे जा रहा था, रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन हो रही थी, एक्सपोर्ट्स लगातार पाकिस्तान की बढ़ रही थी, पाकिस्तान में सियाहत जो है उसके अंदर तरक्की हो रही थी और इमरान खान साहब दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बना रहे थे। पेट्रोल की और डॉलर की कीमतें कुछ हद तक कंट्रोल थी और काफी कंट्रोल था। आलमी मंडी में बहुत महंगा हो गया था पेट्रोल, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में कंट्रोल करके रखा हुआ था। ये था वो दौर। फिर आसिम मुनीर साहब ने दावा किया जी 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा दिया। कहां गए वो लोग जो कहा करते थे जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है? ये बातें की ना आसिम मुनीर साहब ने, लेकिन ये तो ख्वाजा आसिफ आपका बॉस है, उसने ये बात की थी। अब इस वक्त पाकिस्तान के पास जो कौमी खजाने में पैसा पड़ा हुआ वो पैसा किसका है, ये मैं आपको इस वीलॉग में बताने जा रहा हूं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान इमरान खान के दौर में डिफॉल्ट कर रहा था या अब कर रहा है। और ये अभी झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एज पे खड़ा है। पाकिस्तान की मईशत पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ये पूरी सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत सारे आपसे झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको आदादो शुमार बताता हूं और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 14.5 अरब डॉलर जून के आखिर तक थे। ये मैं आपको 2 हफ्ते पहले तक की ये रिपोर्ट दे रहा हूं कि ये 14.5 अरब डॉलर थे। अब उससे कम होंगे या थोड़ा सा ऊपर होंगे, इसके आसपास ही होंगे। अच्छा जी, इस वक्त जो पाकिस्तान के पास पैसे हैं ना, ये पाकिस्तान के अपने है ही नहीं। ये पैसे किसके हैं? जरा ये 14.5 अरब डॉलर है, जरा इनका हिसाब कर लेते हैं। सऊदी अरब के 5 अरब डॉलर इसके अंदर हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने रखवाए हुए हैं और इस पे सऊदी अरब 4% सूद हमसे वसूल कर रहा है। हर साल हम इस रकम को रोल ओवर करते जा रहे हैं। जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने सऊदी अरब से पैसा लिया हुआ है और पैसा बढ़ा दिया है और उसके ऊपर सूद देते जा रहे हैं। कर्जा वापस करने के बजाय उसको रोल ओवर करते हैं। 5 अरब डॉलर किसका हो गया?